हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन पास आउट स्टूडेंट्स। कैसा लग रहा है आप सबको पास करके? फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सर, आपने अपना पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया। खुशी सर पूछिए मत कैसी हो रही है। मैं जस्ट अभी बच्चों से मिलके आ रहा, आपने जो पास कर रखे हैं। सर देखिए, हो गई, खुशियां मना ली हमने। आपके पास एक आध दिन का टाइम होता है, उसके बाद आप रिजल्ट के बाद पार्टी वार्टी कर लो, एकदम आराम से फ्री हो जाओ। क्योंकि सर देखो, इसके बाद क्या हमें बहुत ज्यादा चिल हो जाना है? बिल्कुल नहीं होना दोस्त। जो टाइम है अभी ही है, और अभी हमें क्या करना है, अपने आगे के बारे में सोचना है कि अब क्या। रिजल्ट विजल्ट आ गया, खुशी भी कर ली, पार्टी वार्टी हो गए, सर अब आगे क्या? तो आगे दोस्तों आपके दिमाग में ये चार सवाल चल रहे होंगे या फिर चलने चाहिए। सर कैसी बात है, आप एक बार देख लीजिए। मेरे सामने सर चार सवाल हैं कि सर मुझे अब आगे के लिए समझ नहीं आ रहा कि फाउंडेशन में तो मैंने जैसे तैसे कर लिया, कुछ बच्चे ने तो यूट्यूब से भी कर लिया होगा, लेकिन क्या इंटर में ऐसा पॉसिबल है गलती से भी ये सब काम ना करें? नहीं हो पाएगा। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन क्लासेस बाय कर लूं, ऑफलाइन क्लासेस बाय कर लूं, या फिर एक काम करता हूं सर, सिंगल ग्रुप दे दूं कि बॉथ ग्रुप दे दूं? ये चार क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने ही चाहिए, राइट सर? अब देखिए, कुछ फैक्टर्स एक एक करके ना अपन डिस्कस करते हैं आएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑनलाइन के घाटे और फायदे क्या हैं, ठीक है? क्योंकि करेंगे तो इन चार में से आप कुछ ना कुछ एक एक करके मैं डिस्कस कर दूं, उसके बाद आप अपना ओपिनियन मुझे बताइए। सर देखिएगा, ऑनलाइन क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है। मतलब वो इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि सर आप कुछ भी बोल दो, मेरे को तो सुबह उठने का है, पढ़ाई में करूंगा, चाहे लाइब्रेरी जाऊंगा या घर पे करूंगा। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मेरे जिंदगी में कुछ और है ही नहीं। अगर आप इस कैटेगरी में स्टूडेंट आते हैं तो सर एकदम आंख बंद करके वीडियो बाय कर लीजिए। लेक्चर्स, सर किसके लेक्चर्स बाय करने हैं? ऑफ कोर्स इसमें ऑप्शन है कि आप यूट्यूब वगैरह करती होगे, चाहे आपके कोई भी टीचर्स वगैरह होंगे, ऑफ कोर्स वो गाइड कर देंगे। जो भी मेंटर वगैरह आप जिसे मानते हैं वो आपको गाइड करेंगे। बेस्ट फैकल्टीज आपको, कुछ खास नहीं है, यूट्यूब भी करेंगे, आपको मिल जाएगा, आप बोलेंगे मैं बता दूंगा, अगर आपको ऑनलाइन वीडियो ही बाय करनी है, राइट? सर फायदे क्या क्या होते हैं? फायदे दोस्त देखो, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, और सबसे बड़ा फायदा तो एक बात बोलनी है तो बेकार की बातें हैं। अच्छी बात यह है सर कि ऑनलाइन क्लासेस में आप अपनी टाइम एंड कॉस्ट इतना ज्यादा सेव कर लेंगे ना, इतना ज्यादा कि उतनी में तो कई बार तो सर वीडियो आ जाती है। अगर दिल्ली के स्टूडेंट है तो मेट्रो की ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, राइट? ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इंडिया के जो भी आपको बेस्ट फैकल्टीज लगते होंगे इंडिविजुअल, वन बाय वन पेपर के लिए आप उनके लेक्चर्स बाय कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी तो है ही, जहां मन करे जैसे मन करे वहां पे पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सर हमारे फायदे हो गए। घाटे क्या हुए? घाटे सर ये है कि अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन मैंने फॉलो कर लिया, उसके बाद सर उठा नहीं जा रहा, मेरे दिमाग में फिट है कोई नहीं, घर पे ही तो पढ़ना है, कभी भी पढ़ लेंगे, कभी भी लाइब्रेरी चले जाएंगे, तो ये जो माइंडसेट आ जाता है ना दोस्त, ये आपको फेल करवा के छोड़ेगा आगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे हैं तो दोस्त एक काम करो, चुपचाप आपको चले जाना चाहिए ऑफलाइन क्लासेस की तरफ। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में फायदा क्या होता है, आपका मन हो या ना हो, सुबह 9-10 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, आपको जाना ही पड़ेगा। फिक्स रूटीन होता है, उसमें कोई आप चेंज कर ही नहीं सकते। कई बार तो कुछ एकेडमी संडे भी बुला लेती हैं, तो बहुत ही ज्यादा अगर नहीं भी है तो हम डिसिप्लिन हो जाते हैं। हाँ, दूसरा मैंने वहां पे बोला कि फायदा क्या हो रहा था, पैसे सेव हो रहे थे, टाइम सेव हो रहे थे, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके होंगे ही होंगे। अच्छा, ऑफलाइन का एक फायदा ये होता है फेस टू फेस का, कि कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि डाउट्स वगैरह जब मन में आता है ना, तो टू द पॉइंट ना, मतलब वर्चुअल अगर आप ले रहे हैं तो कॉल करेंगे, कॉल पिक होगा नहीं होगा, टीचर से उतनी बात हो पाएगी, आप सारी बातें रख पाएंगे नहीं। लेकिन क्लास में क्या होता है ना कि टीचर एक्सप्रेशन देख के कई बार पहचान लेता है कि इस बच्चे को क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, तो अकॉर्डिंगली भी हमारा एवरी सिंगल डे आपका क्या हो जाएगा, डाउट सॉल्व हो जाता है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए, इसके फायदे तो हैं ऑफकोर्स ऑफलाइन के। क्योंकि बहुत पहले क्या चलती थी क्लासेस, ऑफलाइन ही चलता था, ऑनलाइन जैसा तो कुछ था नहीं, लेकिन अब है तो है। आइए सर, इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, लास्ट में मैं अपना बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? ये तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको अवेयर में करा रहा हूं। एक और चीज है सर कि सिंगल ग्रुप या बॉथ ग्रुप, अगेन सेम बात। आप बहुत ही अच्छे पढ़ने में बच्चे हैं, आप सिर्फ पढ़ाई करते, राइट? जिंदगी में कुछ भी बाहियात चीजें नहीं है, कुछ भी ऐसा मतलब डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। डिस्ट्रैक्शन बोले तो ऐसा नहीं कि सर आप कुछ और ही बोल रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी जिंदगी में आपने सोच रखा थोड़े बहुत मेरे काम हो जाते हैं, वर्क हैं या फिर मेरे कॉलेजेस हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे आपके लिए। तो अगर ये सब आपकी जिंदगी में है तो चुपचाप आप सिंगल ग्रुप की पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, और नहीं तो आपको चुपचाप सर बहुत ग्रुप की पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना आपको दिक्कत होगा, इतना मतलब क्या बोलूं, कितना पढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन बहुत ग्रुप के फायदे भी बहुत हैं दोस्त। फायदे ये हैं सर कि जैसा कि आप सब जानते हो, इंडिविजुअल ग्रुप में
एक में कभी रैंक नहीं आती। आपको अगर रैंक का आपने सोच रखा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ग्रुप ही देना पड़ेगा। और दूसरा सर फायदा क्या है कि सर सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। सेट ऑफ का बेनिफिट बोले तो आप सबको पता है कि इंडिविजुअली मुझे पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए एक पेपर में, 40, और अग्रीगेट बनाने के लिए कितने चाहिए, 50। 4 पेपर ग्रुप 1 में होते और 4 पेपर ग्रुप 2 में होंगे। आपको क्या करना है कि सर मान लो मेरे ग्रुप 1 में 40 40 40 40 सब में आ गया और मेरे नंबर हो गए टोटल 160, लेकिन अग्रीगेट कितना मांगेगा, 200 नंबर, और 200 मेरे आए नहीं तो मैं क्या हूं, फेल हूं। लेकिन सुनो जरा, अगर ग्रुप 1 में दोस्त आपके एग्जैक्टली 160 आ गए और दूसरे वाले में, उस वाले में 240 आ गए ना, तो ये दोनों मिलके बच्चे 400 नंबर हो जाता है और सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाएगा, आप पास हो जाएंगे। राइट, तो ये ऑफ कोर्स इसमें फायदा है। और भी फायदे ये हैं कि अगर आप सिंगल ग्रुप देते, पता नहीं रिजल्ट कैसा आएगा, हो भी जाएगा नहीं भी हो जाएगा। बहुत ग्रुप देने में एक ये भी फायदा मिल जाता है कि सर दो में से कोई ना कोई, या तो दोनों हो जाएगा, नहीं तो एक तो आराम से हो जाता है कोई ना कोई। हाँ, लेकिन पढ़ना तो दोस्त आपको पड़ेगा। ये देख लीजिए, इतनी बड़ी लिस्ट है। टाइम के लिए कमिटमेंट, सर कितना हमें पढ़ना पड़ता है, ये बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं बच्चों के। सर देखो, 7 से 8 घंटे मिनिमम सिंगल ग्रुप के लिए, और डबल के लिए सर दोनों ग्रुप के लिए इसको आराम से डबल करो तो इतने टाइम तो आपके पास होंगे नहीं, लेकिन 12-13 घंटे मिनिमम। क्योंकि क्लासेस में ना आजकल 8 घंटे तो रोज रेगुलर कहाँ चले जाएंगे, आपके क्लासेस में चले जाएंगे 7 से 8 घंटे। एक आध घंटे की आपकी ट्रैवलिंग हो जाएगी, वो हटाने के बाद आपके अंदर कितना ही बचता है पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन घर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट, चलिए ये कुछ फैक्टर्स हैं, आप देख लेंगे अकॉर्डिंगली। जैसे कि अब मैंने कहा कि आपको बोथ ग्रुप लेना चाहिए, तो ये 3 बातें हैं, आप देख लेंगे। और अगर आप सिंगल, क्योंकि वो 3 बातें आप मीट नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, सिंगल देना चाहिए। और मेरी माने तो एक शब्द मेरी बात सुने कि सर मैं ना बहुत अच्छा बच्चा हूं, पढ़ने वाला हूं, मैं मतलब पढ़ाई ही करता हूं, तो एक काम करो दोस्त, आप ना बोथ ग्रुप ले लो। सर ऐसा क्यों, मेरे को ज्यादा बर्डन आ जाएगा, ज्यादा टेंशन आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर अभी आप बर्डन लेना नहीं सीखोगे तो क्या ये हमारा फाइनल पेपर है? नहीं सर, ये तो इंटरमीडिएट है। फाइनल कब आएगी? फाइनल तो सर अभी इसके बाद है, और उसके बाद जो आपका ग्रुप 3rd एंड 4th होगा ना, स्पेशली ग्रुप 3rd, इसमें ऐसे ऐसे पेपर्स हैं दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही मतलब पेनफुल हो जाएगा। क्योंकि हमें आदत क्या पड़ जाती है, आराम से एक ग्रुप लेंगे, मजे में पढ़ेंगे, संडे घूमेंगे, रोज बर्थडे पार्टी चल रही है, हमारा घूमने फिरने का, मजे से हमने पढ़ाई की। तो ये वाला मजा ना फिर पेन बन जाता है उधर ग्रुप 3rd में जाके। तो अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेंगे। हाँ सर, वो 8 हमारे पेपर कौन से हैं जरा वो बता दो दोस्त। देखना, ग्रुप 1 में ये 4 पेपर आपको मिलेंगे। एक तो लॉ के नाम से मिल जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीटी एंड आईडीटी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये सब पेपर के नंबर हैं। 4 तक आप छोड़ के आगे फाउंडेशन में, 5 से यहाँ पे शुरू होगा, 5 6 7 8 ग्रुप 1 में, और 9 10 11 12 ग्रुप 2 में, इंटर में। राइट, इसमें से दोस्तों मैं ये 7 और 8 आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप कहीं वीडियो लेक्चर्स बाय करने की सोचें, वर्चुअल लेक्चर्स, तो 7 8 मेरे को आप कॉल कर सकते हैं, रिजनेबल प्राइस पे मैं आपको दे दूंगा। राइट, तो सर क्या सिर्फ आप ग्रुप 1 पढ़ाते? नहीं जी, ग्रुप 2 भी पढ़ाता हूँ। ग्रुप 2 में दोस्तों मैं पेपर नंबर 9 और 12 पढ़ाता हूँ। एक बार देख लेंगे, ओएमएसएम हम इसे बोलते हैं, और ये हमारा एमए बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा जो 10 और 11 और भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, और ये पढ़ना पड़ेगा आपको एफएमएनबीडीए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। राइट, ये आपके होते हैं पेपर, एग्जैक्टली टफ हैं, टेक्निकल पेपर्स हैं। कुछ इजी भी होता है क्या? इजी ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन किसी पेपर में आपको इंटरेस्ट आ जाए तो आपके लिए इजी है, अदरवाइज तो सारे के सारे टेक्निकली पेपर हैं यहाँ पे। तो आपका डिसीजन, आपको क्या करना चाहिए, इन बातों से मैंने बताया। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि 9 और 12 नंबर पेपर में यहाँ पे पढ़ाता ग्रुप 2 में, और ग्रुप 1 में पढ़ाता हूँ 7 और 8 नंबर पेपर। राइट, तो ये 4 का अगर आप कॉम्बो भी लें तो मैं कहीं ना कहीं आपको आराम से इजीली प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड ऑलरेडी पड़े हैं, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, क्लियर। बाकी अगर आप चाहते हैं कि नहीं फेस टू फेस पढ़ना है, तो अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आप आ सकते हैं लक्ष्मी नगर, वहां मैं ब्राइट विजन एकेडमी में पढ़ाता हूँ। आप जाके ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें, मिल जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप फेस टू फेस के लिए भी आ सकते हैं। राइट, बाकी कोई भी फर्दर आपको किसी भी टाइप की कोई भी अगर ऐसी इंक्वायरी आ रही है कि सर मेरे को ना मेरा डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा, क्योंकि वीडियो में लंबा क्या ही खींचो, उसमें कुछ करने जैसा है नहीं, आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। प्रेफरेबल है कि आप व्हाट्सएप ही करें, कॉल अरेंज कर दिया जाएगा, और बाय इवनिंग एवरी डे, स्पेशली 9 PM, उस वक्त आपको कॉल चला जाएगा। अगर कोई भी मन में डाउट वगैरह है, एकदम फील फ्री, आप कोई भी हो, ये वीडियो तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहां से मुझे इजीली कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसर्न था, एक बार मैं क्रैक्स आपको दे दूं कि आपको करना क्या रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, डिपेंडिंग अपॉन आप पे कि आप कितने सीरियस है। सेल्फ डिसिप्लिन आप हैं तो ऑनलाइन क्लासेस बाय कर लीजिए, रीजनेबल पड़ जाता है। एक तो प्राइस काफी सेव हो जाती, पैसा कम लग जाएगा माँ बाप का, और दूसरा टाइम और कॉस्ट तो इतनी सेव है क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत कॉस्ट लगता है।
अगर ये दोनों बातें आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो गो फॉर फेस टू फेस क्लासेस। दूसरा सर कि सिंगल ग्रुप की बहुत ग्रुप, अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप आगे का सफर कर लेंगे। मैं एक आपको बता दूं कि फाउंडेशन 5% था तो 95% आगे है, इतना आप झेल पाएंगे तो आराम से पढ़िए बहुत ग्रुप। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो आपको सिंगल ही करना चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें थी। फॉर एक्स्ट्रा जो भी आपकी इंक्वायरी वगैरह रहेगी, जो भी आप इस नंबर पे गिवन पे आप मुझे क्या करें, व्हाट्सएप। बाय बाय, जैसा भी आप सोचें मुझे एक बार जरूर बताएं।